हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन अधिक आएंगे। तो ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता कि एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसे होगा, ये सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अभी आपको विद प्रूफ के साथ पता चल जाएगा कि हाँ पैटर्न ऐसा ही हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है यूपीपीसीएल TG2 का, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसको कराएंगे TCS को ही टेंडर मिला है यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम को कराने के लिए। तो आपको यहीं से ये दिमाग लगाना है कि जो अभी यूपीपीसीएल JEE का पेपर हुआ है 2022 में, जो 2021 में हुआ है उसको भी TCS ही कराया है। तो आपने देखा होगा कि जो यूपीपीसीएल JEE में क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी जो लेंथ थी, मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, जो विकल्प दिए गए थे वो भी लॉन्ग दिए गए थे, मतलब एक क्वेश्चन को पढ़ने में समय अधिक लगता था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं पहले की अपेक्षा इनकी लेंथ ज़्यादा है, इनको पढ़ने में और समझने में समय अधिक लगता है, मतलब लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो पहले क्वेश्चन पूछा जाता था वो वन लाइनर पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता था कि इसका उत्तर ये सही होगा, परंतु जो अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं TCS द्वारा उनकी जो लेंथ होती है अधिक होती है, मतलब क्वेश्चन लेंदी होते हैं, पढ़ने में समय लगता है। तो आपको यहीं से ये दिमाग लगाना है कि हमें क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, मतलब एक चक्कर पढ़ने में हमें समझ में आ जाए और स्पीड भी ज़्यादा हो पढ़ने की। तो आपको लेंदी क्वेश्चन, मतलब आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वन लाइनर अब नहीं आएंगे, ये याद रखना। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो ग्रुप D का एग्ज़ाम हुआ है, जो इसके पहले 2018 वाला ग्रुप D का एग्ज़ाम हुआ था उसको भी TCS ही कराई थी, जो अभी हुआ है उसको भी TCS कराया है। जो पहले एग्जाम ग्रुप D का हुआ था वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, परंतु जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रुप D में, जो पूछे गए हैं, जो अभी रिसेंटली ग्रुप D का पेपर हुआ है, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से दिमाग से हटा देना है कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा लेंदी पेपर रहेगा। तो ये रही क्वेश्चन की बात। अब आते हैं सब्जेक्ट में। देखिए दोस्तों, जो यूपीपीसीएल JEE का अभी पेपर हुआ है, जितनी भी हमारी कॉमन सब्जेक्ट होती हैं, जो मतलब टेक्निकल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होती हैं, जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम 4% 5% ही क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं वो सब्जेक्ट से पूछे गए हैं जो डिप्लोमा में है, परंतु आज तक उसमें से क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए थे, वहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। जैसे PLC, स्काडा, ऑटोकैड, मैटलब, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ तक समझ लीजिए, जो हमारी डिप्लोमा में बुक तो अप्लाइड मैथ होती है, मैथ का समाकलन अवकलन के सवाल मैथ के क्वेश्चन टेक्निकल में पूछे गए हैं। ये चीज आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं अभी यूपीपीसीएल JEE का पेपर। तो आपको यहीं से दिमाग लगाना है कि जितने भी ITI में सब्जेक्ट चलती हैं, चाहे वो टेक्निकल से संबंधित हों या टेक्निकल से संबंधित ना हो, वो सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाना है। तो आपको यहीं से दिमाग लगाना है कि जब TCS यूपीपीसीएल JEE में वो सब्जेक्ट पूछा है जो कभी नहीं पूछी जाती थी, जिसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन यूपीपीसीएल JEE में भर भर के पूछा है। तो आपको यहाँ से दिमाग लगाना है कि जितनी भी हमारी ITI में जितनी भी आपने बुक पढ़ा है, सारी बुक को आप पढ़ के जाइए। इस वीडियो का बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग गलती ये ना करें कि हम मेन सब्जेक्ट जितनी कोर सब्जेक्ट है, मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट ही पढ़ के जाएं।
तो ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आज तक आपके एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं वो सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ के जाना है, चाहे उसका बेसिक ही पढ़ के जाए, पढ़ के जरूर जाए। देखना आपको नए क्वेश्चन नई सब्जेक्ट से देखने को जरूर मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो यूपी पीसीएल TG2 का अभी तक एग्जाम हुए हैं उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम पूछी गई है। तो इस बार चांस है कि आपके एग्जाम में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलें। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन आपको लेंदी मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे। दूसरी बात, आपको वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन अधिक देखने को मिल सकते हैं जो आज तक अभी पूछी नहीं गई या उसमें से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इस समय पैटर्न चल रहा है TCS का हर एग्जाम में, यूपी SSC JEE, यूपी PCL JEE, ग्रुप D, NTPC CBT2 जो एग्जाम हुए हैं उसमें आप देखे होंगे जो रीजनिंग वाला पोर्शन हमारा होता है, ये रीजनिंग का पोर्शन, रीजनिंग आप देखे होंगे जितने भी ये एग्जाम हुए हैं उसमें सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन और रैंकिंग के क्वेश्चन, पजल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अभी ग्रुप D में ये सिलेबस में ही नहीं था, पजल सिलेबस में नहीं था, तब भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ग्रुप D में पूछे गए हैं। तो हर एग्जाम में इस समय जो TCS का पैटर्न है रीजनिंग का, वो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पजल के पूछ रहा है, सेटिंग अरेंजमेंट के पूछ रहा है, रैंकिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि जो आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 4 क्वेश्चन लगभग आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग और क्या कहते हैं पजल से। तो ये 3-4 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, आपको देखना 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि यूपी PCL JEE में देखिए सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया, अभी ग्रुप D में सेटिंग अरेंजमेंट भर भर के पूछ रहा है, अभी सीजल का पेपर हुआ उसमें भी पूछ रहा है। मैं इसलिए क्यों कहता हूं, क्योंकि देखिए जो टेक्निकल का पेपर होगा, जो टेक्निकल के एक्सपर्ट होंगे वो बनाएंगे, जो रीजनिंग होगी, जो रीजनिंग के एक्सपर्ट वहां पे व्यक्ति होंगे वो बनाएंगे। तो आपको याद रखना रीजनिंग के ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया इसको जरूर पढ़ के जाना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।